स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर्स का, मतलब ऑनलाइन फैमिली मेम्बर्स का, हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। और चलेंगे आज इस शॉप को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी जगह पे हम लोग आज पहुंच गए थे, तो दिखाएंगे वीडियो में। लेकिन पहले सुबह से शुरुआत कर लेते हैं। एक तरफ चढ़ा हुआ है दाल, एक तरफ चढ़ा हुआ है चाय, फिर दाल उतरेगा तो चावल चढ़ा दिया था मैंने। गर्मा गर्म दाल भात चोखा खाएंगे हम एकदम मेरे देसी स्टाइल में बोल रही हूँ मैं। आप लोग क्या बोलते हो इसको? दाल चावल चोखा, आलू की चोखा को आप क्या बोलते हो? कुछ और भी नाम होता है क्या इसका? ये आलू को जो मैश करके बनाते हैं उसका बताइएगा आप लोग। और चोखा तो हम खाते नहीं हैं, हमारे पतिदेव खाते हैं, तो उनके लिए बनेगा, बाद में बनेगा, उसको बाद में साना जाएगा। फिलहाल तो हमारे बचपन सब हमारा दाल भात चोखा बना देते हैं, खाना खाने में दौड़ाते इतना है ना। मैं तो कई बार क्या करती हूँ, एक जगह बैठ जाती हूँ चुपचाप खाना लेके, इन्हीं दोनों को आवाज़ लगाती रहती हूँ। कभी अनमोल को आवाज़ लगाती हूँ, कभी कनिका को आवाज़ लगाती हूँ, और ऐसे कर करके खिलाती हूँ। मतलब नहाने के बाद जोरदार की भूख लगती है। और मैं खा रही थी दाल चावल एंड आम का अचार, पिकल्स जिसे कहते हैं। वैसे पता है मेरी वाली आदत ना इन दोनों बच्चों को भी लग गई है। मतलब नहाने के तुरंत बाद खाना चाहिए, और मैं बिना नहाए खाना खाने का मन ही नहीं करता, नाश्ता करने का मन ही नहीं करता है। ये मेरी एक आदत बंधी हुई है। और बच्चे छोटे हैं अभी, तो थोड़ा सा पहले क्या था, जल वल डालना और ये सब कर लेते थे, लेकिन थोड़ा सा भी छोटे हैं ना, तो अभी थोड़ा सा हमने मतलब नहीं कर पा रहे हैं, और नहाते इन लोगों में लग जाना पड़ता है। ये देखो खा लिए, पानी वानी पी लिए, और इसके बाद अब चलते हैं इनको। और पता है आजकल कनिका आरती उसको सुनाती हूँ जय अम्बे गौरी वाले, तो फिर वो खाना खाती है। ऐसे सुना सुना के खिलाती हूँ, सुना सुना के सुलाती हूँ, तो मुझे भी बड़े अच्छे से याद हो गया। और मैं आ गई थी नाइटी सिलने के लिए। ये कटिंग वीडियो आपने देखी कि नहीं? अगर नहीं देखी तो कल की वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। और कटिंग आपने देखी या नहीं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और चलते हैं इसे स्टिच करते हैं। थोड़ा सा स्टिच का मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ जिनको भी स्टिचिंग आती होगी ना, उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा अगर नाइटी कभी बनाया हो आपने तो। और एक नाइटी से रिलेटेड सीक्रेट मैं वीडियो में पहले ना नाइटी का स्टिचिंग कर लूँगी ना, तब बताऊँगी, ठीक है। मेरी सीक्रेट अभी जो मैं सिलाई कर रही हूँ उसकी। तो सबसे पहले बॉबिन के इस वाले इसमें ना धागा भरना था, ये खाली था हमारा, तो इसको भर लेते हैं धागा। और ये बड़ी इजी से हो जाता है ये वाले मशीन में। और ढेर दिन पे चलाती हूँ ना मशीन, तो मुझे कुछ चीज़ें याद ही नहीं आती। इस मशीन में ना धागा वो जो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जो बटन होल, हाँ बटन लगाते हैं, बटन होल बनाते हैं, वो सब हो जाता है। लेकिन सब भूल चुकी हूँ। पहले शुरू के 3 साल कंटिन्यू रही थी यहाँ, 1 साल बाद तो ली थी मशीन, 2 साल चलाई हूँ, तो 2 साल में सब कुछ सीख ली थी। पिक्को से लेके सब कुछ कर लेती थी। अभी मैं सिर्फ सिलाई, नॉर्मली सिलाई कर पा रही हूँ और पिक्को कर पा रही हूँ। बाकी जो बटन होल वाली नहीं आ रहा है मुझे, एक सैटिन स्टिच वाली, और कुछ कढ़ाइयाँ भी होती थी इस मशीन से, सब कुछ नहीं आ रहा है, सब देखना पड़ेगा। तो गले की हमने पट्टी कटिंग की थी ना, तो बिल्कुल गले पे ना एकदम शेप में बैठा देना है उसको, ठीक है। और जो हमारी पट्टी होती है ना, उसको आप हल्का फुल्का खींच के बैठा सकते हो, लेकिन जो अंदर वाला जो कपड़ा है ना, उसको बिल्कुल मत खींचना। और हल्का सा खींच के बिठाएंगे ना जब हम पट्टी को, तो क्या होता है ना कि गला बहुत खूबसूरती से बैठता है, मतलब थोड़ा सा एकदम शेप में बैठ जाता है। तो ये पहले मैं ना पीछे का गला बना रही थी, ठीक है। और स्टिचिंग वाला, मशीन वाला सारा काम कर दूंगी, तुरपाई वाला काम जो है वो लास्ट में करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वो कर रही थी, गला पहले मैंने एक साइड से जोड़ दिया, फिर उसको पलटी मार के बढ़िया से गोल गला ऐसे बना दिया। तो ये पीछे का है। और आगे का आपको ध्यान होगा कि मैं ना बटन वाले बना रही हूँ, क्योंकि मैटरनिटी नाइटी कैसे होती है, आगे या तो चेन लगा होता है या फिर बटन लगा होता है। तो चेन तो पड़ा नहीं है मेरे पास। ये देखो आगे का पोर्शन मैं लगा रही थी, ये गला मैंने बिल्कुल बराबर के नाप के काटे थे, और उससे पीछे से थोड़ी सी बड़ी पट्टी काटी थी, तो इसको अच्छे से बैठा देंगे। और अगर आपको कटिंग जानना हो ना कि मैंने नाइटी की कटिंग कैसे करी है, तो आप कल की वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। एक साइड में ना थंबनेल में छोटा सा फ़ोटो लगा हुआ होगा गाउन कटिंग का, ऐसे लिख के, तो आप लोग देख लीजिएगा उसमें शायद। हाँ, उसमें मैंने ना मेरा जो स्टूडियो मैंने डिसाइड किया है कि किचन और सब कुछ कहाँ बैक कैसे बनना चाहिए, और हॉल होना चाहिए मेरे रहने के लिए, सब कुछ मतलब उस वाले वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है। आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर कटिंग नहीं हो तो। यहाँ मैं सिल के बता रही हूँ, मैं पहन के भी दिखाऊंगी, ठीक है। इसी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। मार्केट के बाहर निकलने से पहले मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। तो गला ऐसे मैंने बैठा लिया, और जो आगे एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है ना, उसको काट देंगे कैंची से बाद में। फ़िलहाल अभी जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ा जड़ी कर लेते हैं। और इसमें मैं सोच रही हूँ कि बटन की जगह ना हुक लगा दूँ, तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि बटन के लिए फिर वो जो ऊपर से बटन होल बनाते हैं वो बनाना, उसको कपड़े को काटना छाटना, मैं सोच रही हूँ कि सिंपली हुक लगा देती हूँ। और
थोड़ा इजी भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। तो ये बन गया मेरा गला, इसको सिल के बढ़िया से पलटी मार के और स्टिच करके रेडी कर लेते हैं। अब जो आगे का जो पार्ट है जहाँ बटन लगाना है उसको कैसे जोड़ते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। उसके साइज़ का भी मैंने कपड़े कटिंग करके रखे हैं। और जिनको भी अगर लग रहा है कि आपको स्टिचिंग नहीं देखना, आपको मेरा व्लॉग देखना है कि पूरे दिन मैंने क्या किया, कहाँ गई, तो वो यहाँ से आगे क्लिप एडेड है, ठीक है। आप इसको स्किप कर सकते हो। सिलाई वाले को मैं बाहर आई थी कैंची लेने के लिए, अनमोल इधर सारा बोतल में ना पढ़ाई भर रहा था और बोला कि इसको घोल के पी जाएगा इसमें पानी डाल के। मैंने कहा अच्छा। हमारे पापा भी कहते थे पढ़ाई तो घोल के पी जाना चाहिए बच्चों को, लेकिन हमें पता नहीं था कि ऐसे पीना है। सामने ना ससुर जी भी बैठे हुए थे, तो मैं ऐसी अनमोल के साथ वीडियो मस्ती में बना रही थी। हो गया और मेरी हालत देख लो। मैं वही आके बता रही थी कि पापा देख लो, अगर मैं पी जाती तो मेरा बेटा क्या पीता। अब ये आगे की पीढ़ी के लिए मेरा बेटा क्या छोड़ेगा पता नहीं, पी जाएगा सारा पढ़ाई लिखाई। ऐसे भी थोड़ी पिया जाता है। एक मैं ना ऐसे वीडियो देखी थी, ये देखिए आगे का पट्टी कैसे लगा। एक वीडियो देखी थी, बच्चा ना किताब पे ऐसे हाथ फेर रहा था और अपने माथा में ऐसे घुसा ले रहा था, मतलब टच कर ले रहा था। उसको लग रहा था कि सारा पढ़ाई दिमाग में घुस जाएगा। तो बिल्कुल वही काम अनमोल कर रहा है हमारा। बहुत कुछ चपड़ चपड़ बोला है, उसके वाले चैनल में डाल दूंगी मैं, लाडो रानी वाले में, वहाँ देख लीजिएगा आप लोग क्या क्या बोल रहा था। और ये इसके जो पट्टी है ना, इसको ऐसे जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। जोड़ के पलट देंगे, उल्टा करके मैं ऐसे जोड़ रही हूँ इसलिए कि ऊपर की ना फिनिशिंग से आएगी। और ये ऐसे जोड़ के मैं दिखाऊंगी ना आपको पलट के, तो आप समझ जाओगे कैसे करना है। तो ये मैंने ऐसे पलट दिया उसको। और अब इसको नाइटी का जहाँ मैंने कटिंग किया था ना गला, उस पे जिधर साइड से जोड़ा है ना सिला हुआ, उस पार्ट को जोड़ के और फिर इसको पलट के सिल देंगे। और जिनको भी सिलाई आती होगी ना थोड़ी बहुत, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और जो बिगिनर्स होंगे ना, अगर आप बिगिनर्स हो, मतलब नया नया सीख रहे हो, आपको सिलाई नहीं आती है, तो फिर ना कल वाला पहले आप कटिंग देखना और फिर यहाँ पे आके स्टिचिंग देखना, तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। और मैं कोई बहुत परफेक्शन से सिलाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने सीखी है सिलाई। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने सीखी नहीं है, मैंने सीखी है, सिलाई सेंटर में जाके सीखी है। लेकिन वो होता है ना कि किसी भी काम को जब हम करते रहते हैं ना, तो वो हमारे हाथ पे फिनिशिंग से बैठ जाता है। नहीं करते हैं तो फिर हाँ नहीं बैठता है। और सीखी थी तो बहुत करती थी, लेकिन फिर बच्चे हुए और छोटे छोटे हैं। इस बार आई हूँ, मशीन तो था नहीं मेरे साथ रांची में, यहाँ आई हूँ तो फिर कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे फिर से ट्राई करने का। टाइम मिलता है जो जितना उतने में कर रही हूँ। स्टूडियो बना, अगर रूम बना लूँगी ना एक बढ़िया सा, जहाँ मशीन वशीन ऊपर रखा रहे, तो आसानी से कर पाऊँगी। इस रूम में क्या होता है ना, मशीन को अंदर रखती हूँ, फिर उसको निकालती हूँ, करती हूँ। मैं कई लोगों को देखती हूँ ना कि वो लोग एक मशीन की जगह बना के रखते हैं, जहाँ से अपना बैठे हैं, सिलाई कर लिए, काम हो गया, फिर सारी चीज़ें समेट के रख दी है। मशीन तो एटलीस्ट नहीं समेटना है ना, धागे वागे सब समेट दिए, या कुछ बचा कुछ रह गया सिलने का तो वहीं पास में ऐसे बनाया हुआ रहता है, वहाँ रख दी। तो वैसा ही कुछ सोच रही हूँ बनाने का। तो ये दोनों साइड से ऐसे सिल जोड़ देना है हमें, ऐसी पट्टी, और उसको पलट देना है। पहले अंदर वाले को मोड़ करके, अभी मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए अंदर वाले को मोड़ करके, और ऊपर से क्या करना है ना, ये देखिए यहाँ पे गले के पास उसकी सिलाई को ऊपर से ऐसे चला देना है, ठीक है। ये इसके ऊपर से ऐसे इसको फोल्ड करके, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करना था, हाँ। और इसके बाद इसको सिलेंगे और नीचे से मोड़ के और फिर उसको बराबर कर देंगे, तो बढ़िया से हो जाएगा। ये ऐसे मोड़ के देख लिया आपने। और अंदर वाले बिल्कुल बढ़िया से मतलब फिनिशिंग आ जाएगी ऐसे। और थोड़ा सा ऊपर ना हुक वगैरह लगाना बाकी रह जाएगा मेरा। थोड़ा डिज़ाइन में ऐसे वी टाइप का गला बना रही थी मैं, मतलब ये जो ऊपर थोड़ा सा ना, ऊपर आते आते थोड़ा फैल जैसा हो जाएगा। और पहनूंगी तो आपको दिखेगा लुक एक्चुअल में कि कैसा बनाया मैंने। और ये होने के बाद मुझे बनानी है फित्ती, बाजू भी अभी जोड़ना है, अभी बहुत सारा काम बाकी है इसमें। और धीरे धीरे करते चलो होता जाता है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, बस फित्ती बनाना है बाजू जोड़ के, और फिर चुपचाप सिंपली मुझे क्या करना है, साइड से जोड़ देना है और नीचे की पार्ट्स को मोड़ देंगे, हो जाएगा मेरा कंप्लीट। लड्डू रानी सोई हुई थी और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कहीं ये जग ना जाए। पायल बजा रही है मेरी बिटिया रानी। तो फित्ती को पलटना होगा ऐसे सिलाई करके, और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ लेकिन माइक ले रखा है, तो आई थिंक आवाज़ बिल्कुल बढ़िया से जाएगा आपको। और ये चाकू से ही मैंने, चाकू कह रहे कैंची से ही मैंने ऐसे पलट दिया इसको। इतना टाइम नहीं है कि अब भागो इधर उधर और चीज़ें ढूंढो। रिफ़िल से बहुत आसानी से पलट सकते हो आप। जो पेन वाली रिफ़िल होती है ना, चाहे पेन से भी पलट सकते हो, क्योंकि ये मोटा सा पट्टी है ना। तो ऐसे नीचे से रख के, जिधर से हमने जोड़ के बंद किया था ना सिलाई, उधर साइड से रख के खुले वाले साइड को पलट देना है। तो बस ये बन गई हमारी फित्ती। अब क्या करना है कि हमें
ऊपर वाली पोर्शन को मोड़ देना है। और ध्यान रहे कि हमें अभी तुरपाई भी करना है, तो ऊपर वाले पोर्शन को जो तुरपाई के लिए कपड़ा छोड़ा हुआ है उसको मोड़ मोड़ के ऐसे जोड़ना है। और थोड़ी सी फिनिशिंग के लिए, एक मजबूती के लिए बता दूँ तो सिलाई जब जोड़ते हैं ना तो उसको फिर ऐसे सीधा करके और ऊपर साइड से ऐसे सिलाई मार दिया कीजिए, बहुत सुंदर सा फिनिशिंग भी आ जाता है और मजबूती भी रहती है, सिलाई जल्दी खुलता नहीं है। रेडीमेड कपड़ों में इतना सिलाई नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी ना कुर्तियों के खुल जाता है। अब ये मैं बाजू के किनारे ही मोड़ रही थी और बाजू मैंने थोड़ा सा बड़ा ही रखा है, क्योंकि जो हम लोग रेडीमेड वाली नाइटी लेते हैं ना तो बाजू थोड़े छोटे छोटे रहते हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों ना जो एल्बो होता है ना हमारा केहूनी, वहाँ तक के स्लीव्स अच्छे लगते हैं, ब्लाउज हो चाहे नाइटी हो अच्छे लगते हैं। अगर कुर्ती भी हाफ़ पहनना हो ना तो मुझे एटलीस्ट एल्बो तक का बाजू होना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है मतलब वैसा वाला। तो मैंने कोशिश तो किया है कि वैसा बन जाए, देखते हैं। अब ये बारी आ गई थी किनारी जोड़ने की, और हाँ फित्ती को ना मैंने पहले ही जोड़ दिया है, एक बित्ता नीचे करके, मतलब जहाँ मेरा वो का पट्टी जो मैंने काटी थी ना बाजू वाली, अंडर आर्म्स तक के पास से, मतलब जो रहता है ना वहाँ से आप नाप लेना कि एक बित्ता नीचे फित्ती होना चाहिए। ये देखो मैंने यहाँ फित्ती लगाई है। और नाइटी में फित्ती लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, वैसे सुंदर भी लगता है फित्ती लगा दो तो। और मेरे यहाँ एक्चुअल में दिक्कत ये है ना, मेरी जो लड्डू है ना, अगर मैं बिना फित्ती वाली नाइटी पहनूँ ना तो वो रात में सोती ही नहीं है, वो मेरी फित्ती को पकड़ के ही सोती है। उसके पापा भी ना सुबह उसको बोलते तो उठ के बोलते हैं कि हाँ हाँ ये फित्ती कहीं नहीं जाना चाहिए, मम्मी कहीं नहीं जाना चाहिए। मतलब सोच सकते हो कि अगर मुझे रात में बाथरूम जाना हो तो मुझे कितनी दिक्कत होती है, उसको बहुत ही फुसला के बहला के उससे फित्ती को छुड़वाती हूँ, फिर जाती हूँ। और एक बित्ता नीचे मैंने ये फित्ती लगाई है। आगे साइड भी बांध सकते हैं फित्ती को, पीछे साइड भी बांध सकते हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड में चला हुआ है, गाउन्स वगैरह में सब आगे साइड बांधते हैं, तो मैंने ना इसलिए सोचा है कि आगे बांध के पहनूंगी। और मैंने ये भी सोचा था ना कि एक पीछे बांध के भी वीडियो लूँगी, लेकिन वीडियो बनाते वक्त क्या हुआ वो आपको आगे दिखाऊंगी। तो बस ये अब मैं किनारी जोड़ रही हूँ, और इसके बाद मैंने फिर नीचे से नाइटी को मोड़ दिया है। नाइटी मैंने थोड़ी सी लंबी बनाई है कि अगर कल को मुझे थोड़ा लंबा करना पड़े, क्योंकि कॉटन की नाइटी क्या होता है ना, धुलने के बाद थोड़ा सा सिकुड़ता है, वो 100% थोड़ा सा ना सिकुड़न आता ही आता है, थोड़े छोटे घिंच जाते हैं कपड़े, तो इस वजह से थोड़ा सा नाइटी ना बड़ा बड़ा सा ही सिला है मैंने। धोने के बाद जैसा होएगा, अरे लड्डू जग रही है और ये मेरा नाइटी तो रेडी हो गया। अभी मुझे लगाना है हुक, इसमें लगाना है। और हुक के अलावा जो काम है वो है गर्दन में जो मैंने वो पट्टी लगाई है ना, उसका अंदर से तुरपाई करना, वो अब करेंगे बाद में, कल करेंगे, आज नहीं हो पाएगा। मैं बहुत थक गई थी, मेरे पीठ में बिल्कुल, मेरा सी सेक्शन 2 सी सेक्शन है ना, तो मेरे पीठ में एकदम टन 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 वाला दर्द होता है, और वो हो गया शुरू। तो बस मैं भागी, इतना सिलने के बाद फिर लड्डू रानी को खिलाना था खाना, तो उसके पापा जल्दी जल्दी गए लाने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी और मैं उसको फुसला रही थी कि थोड़ी देर शांति से रहेगी तो फिर उसको खिला देंगे। थोड़ा सा छोटे बच्चे हैं ना, तो इतना नहीं हो पाता है कि एक दिन में सारा कंप्लीट करके दिखा दूँ, बट फिर भी मैंने सोचा है मैं उसको पहन के तो दिखाऊंगी आपको। पहले लड्डू को खिला देती हूँ, थोड़ा चाय वाय बना के पीती हूँ, थोड़ा कुछ भूख लगा हुआ है। चावल आज थोड़ा सा मैंने कम बना दिया था तो सब लोग खा लिए और चावल ख़त्म हो गया था, तो मैं गई उत्तपम बनाने के लिए। थोड़े से प्याज काटे थे, सूजी दही में भिगो दी थी, उतने देर में मैं कनिका को खिलाई। फिर मैंने इसमें प्याज काट दिए, हरी मिर्ची काट दिए, बस टमाटर तो है नहीं, बहुत महंगा हो रखा है। पत्ता गोभी शिमला मिर्ची था नहीं किचन में, और मेरी सब्जियां थोड़ी सी अलग रहती है, मतलब मुझे किचन में एटलीस्ट शिमला मिर्ची होना चाहिए, पत्ता गोभी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और हमारे किचन में आपको मिलेगा टिलसी मिलेगा, जो कि मुझे मेरे दिमाग से ऊपर का है, हरी मिर्ची बड़ी बड़ी वाली मिलेगी, और पेकची रहेगा, मतलब यहाँ का खान पान थोड़ा सा वो वाली सब्जियाँ रहेंगी किचन में। तो फिर मैं चुपचाप प्याज काट देती हूँ इसमें, और फिर बना दी उत्तपम। थोड़ा सा तेल ज़्यादा डाल दिया था, बट सोख लेता है तेल ये, क्योंकि सूजी रहता है ना। और वो वाला जो पीस था ना जो इससे पहले मैंने बनाया था वो टूट गया था, तो मैंने उसकी क्लिप नहीं ली, और सेकने के बाद वाली जो ये उत्तपम है ना, ये दूसरी पीस है, और वो टूट गया था तो खा गई हूँ, बट वीडियो नहीं ली, अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। फिर इसके बाद मैं ये सॉस वॉस लेकर के आ गई। अब ये अनमोल को भी खिलाऊंगी, क्योंकि पिछला वाला पीस उतना अच्छा नहीं बना था तो अनमोल को नहीं खिलाई थी। पतिदेव अभी खाए थे। आलू जो मैंने उबाला था ना सुबह, आपने देखा होगा, तो चोखा नहीं खाए थे, शाम में उसमें प्याज व्याज डाल के मसाले डाल के रोटी के बीच में मोड़ के और फिर उसको सेक के खाए थे सॉस के साथ। वो भी मैंने कभी रेसिपी डाली हुई होंगी, और नहीं डाली होंगी तो कभी डालूंगी, वो भी मैं बहुत बनाती थी। तो ये रहा हमारा, अनमोल को बहुत पसंद है उत्तपम, खा लिया सब। और फिर इसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी आ गई थी, नाइटी ट्राई करना था, तो ये रहा वो नाइटी।
थोड़ा सा ढीला लग रहा है ना, और अभी किधर का किधर जा रहा है कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि अभी मुझे इसमें वो लगाना है, हुक लगाना है, तो मैं इसलिए थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं थी अभी बिना हुक के ऐसे ही पहन के आप लोगों को दिखा रही हूँ। और पित्ती आई थिंक पीछे ही सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ढीला ढीला है ना, इस वजह से। और ट्राइपॉड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैंने टेढ़ा लगा दिया है, बट ठीक है, कल मैं इसको ना कंप्लीट करके फिर पहन के बढ़िया से आप लोगों को दिखाऊंगी, फित्ती वित्ती पीछे बांध के। अब आप लोग बताना कैसी लगी नाइटी। थोड़ा सा ना आजकल जैसा नाइटी चला हुआ है ना, बड़ी बड़ी सी स्लीव्स वाली फ्रिल फ्रिल जैसी, वैसा मैंने बनाया है। अनमोल कहाँ गया? ये रहा। अनमोल क्या कर रहा है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? शादी हैं? शादी लेने जाने हैं। और शादी तुम क्या साड़ी किसके लिए? मेरे लिए। हाँ, अब शादी तुम पहन के, लेकिन तुम अच्छे लग जाओगे। वो अच्छे लग जाएंगे साड़ी में। हाँ, वो फटेगा नहीं। फटेगा नहीं? क्या हुआ ना, मैं रूम से निकली तो मेरे ना ये नया कुर्ती है ना, तो स्टिचिंग खुला हुआ था, मैंने एक जगह से हल्का सा, तो मैंने कहा अब आऊँगी तो कल मशीन लगा के इसको सिलूंगी। तो कहता है ना मैं तुम्हारे लिए कपड़े ला दूंगा नया नया। नया नया। मैंने कहा तुम बड़े हो गए तब तक हम बुढ़िया हो जाएंगे, तो साड़ी पहनेंगे, सूट तो पहनेंगे नहीं, इसीलिए कह रहा है कि साड़ी ला दूंगा, है ना। हाँ, लेकिन तुम वही पहन के अच्छा लगेगा। अच्छा, हम वही पहन के अच्छे लगेंगे। हाँ, तुम फिर मैं वही लग दूंगा, बम में तेरा हो जाएगी दूसरा पहन कर। हम क्या बुढ़िया हो जाएंगे तो साड़ी है ना पहनेंगे, तो साड़ी लाओगे। अभी सूट्स पहनते तो तुम सूट लाने लायक तो हो नहीं, हो तुम सूट लाने लायक है। अब मैं कल बनाऊंगा। कल बड़ा होगा। तो अब चलते हैं हम लोग मार्केट, और मैंने कहा आज मैं थक गई हूँ। अब देखा आपने, सुबह से कंटिन्यू बच्चों में लगी, फिर उसके बाद अपने काम में सिलाई से लेके ये सब कुछ कंटिन्यू लगी हुई थी, थक चुकी थी, लेटने का मन था, बट पति देव कहते कि नहीं नहीं चलो थोड़ी देर चलो, मेरा वीडियो बना देना। तो ठीक है, जब उन्होंने अपना कहा तो फिर अपना वाले वीडियो के लिए कहा तो फिर चल लेती हूँ, मेरा वीडियो भी तो बन ही जाएगा साथ में। और हाँ, अभी जस्ट आपने देखा होगा हाथ से इशारा करके पतिदेव किसी से बात कर रहे थे दरवाजे पे, तो वो ये बातें चल रही थी कि आसपास गाय वगैरह चलती हैं, तो थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देने के लिए, मतलब ध्यान देना हमेशा से, क्योंकि वो क्या करता है ना, अनमोल जैसे गेट खोलते तो दौड़ लगा देता है। इसके बाद हम लोग पहुँचे थे आइसक्रीम खाने के लिए, और यहाँ पे आइसक्रीम बना रहे थे ये बहुत ही बढ़िया तरीके से। इस पे लगाया उन्होंने पहले पपीता, बोले तो पपाया, और उसके बाद लगा रहे थे वो लोग क्या कहते, केला, बोले तो बनाना, और उसे लगा करके बढ़िया से एकदम कस्टर्ड टाइप का कुछ लिक्विड फॉर्म में पहले डाल रहे थे, उसको पूरा जमाया है और फिर ऐसे करके बना रहे थे। और ये हम लोग ना सामने लेते हैं आलू प्याज, ये देखो इमरती भी बन रही थी। अंदर चलेंगे, अंदर से आपको और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। और ये बढ़िया से हाथ में इन्होंने ना पूरा ग्लव्स लगा रखा था और बढ़िया से बना रहे थे। सामने जहाँ लेते हैं हम लोग आलू प्याज, उसके सामने ये दिखता है अक्सर शॉप, जो कि यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ये आइसक्रीम था जस्ट बगल में, और ये सब इनके शॉप वाले का ही था। फिर गोलगप्पे से लेके हर तरह के गोलगप्पे थे, इमरती था, मतलब हर चीज़ थी यहाँ पे। और ये हम लोग अक्सर आलू प्याज लेने जाते थे, तो पतिदेव इधर देखते थे तो बोलते थे कि चलेंगे, किसी दिन चलेंगे। मैं आपको सामने से दिखाऊंगी लुक, ठीक है, जहाँ से हम लोग प्याज लेते थे और वहाँ से ये कैसे दिखता था। तो आज वो लेके चले गए फाइनली, और उनको बड़ा अच्छा लगता है ऐसी जगहों पे जाके एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को देखना, खाना। और आइसक्रीम वो नहीं खाएंगे, अनमोल आज पता नहीं क्यों जिद किया था कि आज मम्मी के हाथ से खाएगा। आजकल मेरे ही हाथ से खाना भी खाता है, तो उसको ये भी मेरे ही हाथ से खाना है। बट ठीक है, फिर मैंने लिया और मैंने ही खिलाया उसको आज। वैसे पता है मोस्टली वो अपने पापा के हाथ से ही खाता था, और मेरे हाथ से जल्दी नहीं रेडी होता है खाने के लिए। आज उसको पता नहीं क्या जिद थी, बच्चे हैं ना, अलग अलग तरह की जिद करते हैं। तो हो गया, और इसके बाद मतलब जिसके हाथ से ज़्यादा खाने लगते हैं ना, तो फिर वो उन्हीं के हाथ से खोजते, इसलिए मैं ज़्यादा अपनी आदत नहीं डालती थी, लेकिन थोड़ा सा इधर डल गया है। फिर मैं आ गई थी गोलगप्पे के लिए। पहले आइसक्रीम के लिए अंदर आए थे पतिदेव के लिए, तो टोकन कटा के ले गए थे। फिर अभी हम लोग आए थे गोलगप्पे के लिए अंदर टोकन कटाने के लिए, और यहाँ पे एक से एक मिठाइयाँ थी, सेवई जैसी, और मतलब बहुत सारी मिठाई थी। मतलब रक्षाबंधन पे आएंगे तो ले चलेंगे, शॉपिंग करेंगे यहाँ से। बहुत ही सुंदर से पैकिंग में रोज़ वाली मिठाई, बहुत कुछ था मतलब।
तो हमने तो अभी तो लेना नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन पे देखेंगे तो आएंगे ना तो यहीं से मिठाई ले चलेंगे। बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी। फिर हम लोग आ गए थे गोलगप्पे खाने के लिए, और गोलगप्पे तो मतलब इनके पास ना 6 तरह की पानियाँ थी। एक खट्टा मीठा था, एक लहसुन वाला था, बाकी पुदीने वाला, और क्या क्या था मुझे नहीं पता चला, लेकिन पतिदेव ने सारे में से टेस्ट करे। मैंने तो चुपचाप कहा मुझे तो भाई बस खट्टा मीठा वाला आप दे दो, और पतिदेव को लहसुन वाला बहुत पसंद आया। उन्होंने तो सारे में से ही टेस्ट किया, और गोलगप्पे तो मतलब खिलाते चले गए, पेट एकदम फुल हो गया था, इतना खिलाया। और अनमोल को भी उन्होंने सूखी पापड़ी ना 2-3 दी थी, 3 दी थी, मतलब भरपूर खिलाया। हम लोग सोच रहे थे कि इन्होंने ज़्यादा खिला दिया क्या, हमने जितना पैसा दिया उस हिसाब से, मतलब अच्छा खासा खिलाया था, और रेट भी रीज़नेबल था, मतलब सही था। तो हमें ऐसा लगा कि शायद इन्होंने हमें ज़्यादा खिला दिया है, पता नहीं क्यों, और या शायद पेट फुल था, उत्पम खा के आई हूँ ना, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा। और यमी यमी से गोलगप्पे खा के यहाँ से चलते हैं हम लोग, हाथ वाथ धोते हैं और फिर चलते हैं। बहुत अच्छे से पूरा सेटअप यहाँ पे था हाथ धोने के लिए। यहाँ पेड़ के पास इन्होंने बड़े अच्छे से बना रखा था, अंदर खाने पीने का, मतलब हर तरह की चीज़ें। अनमोल का एक गोलगप्पा गिर गया, सूखी पापड़ी। और चलते हैं यहाँ से। कैसा लगा आपको ये शॉप? मैंने हर जगह की जाके वीडियोज़ नहीं बनाई, लेकिन मन कर रहा था। और ना एक कचौड़ी भी थी बहुत बड़ी सी, जहाँ मैंने मिठाई का डब्बा दिखाया था ना उसके जस्ट पास में, वो मीठी मावा वाली कचौड़ी थी, बहुत यम्मी सी दिख रही थी। लेंगे सब कुछ, रक्षाबंधन पे आएंगे तब। चलते हैं अभी हम लोग आलू प्याज लेने के लिए। तो ये वो जगह है, यहाँ से जस्ट आगे ये आलू प्याज यहाँ से लेते हैं हम लोग, और यहाँ से सामने दिखता है। लेकिन ये देखो अनमोल क्या किया ना, अनमोल इकट्ठे करने शुरू कर दिया आलू, ठीक है, छाँट छाँट के दे रहा था। मतलब जैसा अपने पापा को वो देखा है ना, वो हमेशा से सब्जी सारी छाँट के लेते हैं, और वो इतने ज़्यादा गप्पे मारते हैं ना सब, मतलब आलू प्याज सब्जी वाले, आटा वाले, सबसे मतलब एक ना वो बॉन्ड ही क्रिएट कर लेंगे, या फिर बहुत ही लाइट वे में, और बहुत एक बढ़िया सा एक रिलेशन हर चीज़ हर इंसान से बना लेते हैं। और ये रीज़न है कि कई बार चीज़ें महंगी पड़ जाती हैं इनके लुल्लू पुच्चू के चक्कर में मुझे और मैं एक डिस्टेंस मेंटेन रखती हूँ। ये देखो अनमोल आलू छटवाने के बाद जाके लेट गया, थक गया है। भैया अभी तो घर चलना है और बहुत कुछ अभी तो बनाना है, ये इतना छाटने में ही थक गया है। और आपको दिखाते हैं हम सामने से शॉप का नज़ारा। ये रहा, यहीं से आलू प्याज लेके निकलते थे, अक्सर ये शॉप दिखा करता था हमें। अब ये अनमोल कह रहा था ना कोई आ नहीं रहा है गेट पे। अरे भाई तो गेट तो खुला है, पापा आके खोल के गए हैं गेट, तो कोई आ नहीं रहा है गेट पे, मतलब आना चाहिए इसको ले जाने के लिए कोई, इसीलिए इतना घंटी बजाया है इसने। कोई नहीं आ रहा है तो तुमको गोदी लेने आएगा कोई? चलो कोई नहीं आया तो प्यार नहीं। खुले गेट पे गेट बजा रहा है, कह रहा कोई नहीं आ रहा है। कौन आना चाहिए? मैं ले जाऊँ। ये देखा है सबको, बहुत जोर जोर से सब लोग बजाते हैं, तो हम क्यों पीछे रहे? आज हम बाहर से आए हैं, आज हमको मौका मिला। चलते हैं अब अंदर और लगते हैं आगे के काम में। लाइट मैं ऑन ही छोड़ के आ गई, अब अंदर साइड से ऑफ़ कर देती हूँ। अंदर से भी ऑप्शन था ऑफ़ करने का, ऑफ़ करके ये देखो छत के सारे कपड़े आए हैं, मुझे फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले मैंने चढ़ाए हैं ससुर जी के लिए और अपने लिए चाय, क्योंकि हम 2 लोग ही हैं चाय पीने वाले। पापा के लिए फीकी चाय निकाल दूँगी, मैं पीऊँगी चीनी डाल करके। पेट इतना फुल था, मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का, बट अभी चलते हैं। कपड़ा फोल्ड किया मैंने, और ये देखो हम लोग मार्केट से आते हैं तो काम में लग जाते हैं, और पति लोगों को देखो कैसे मजे से बैठ जाके थक के बैठ जाते हैं, है ना और हम लोग तो थकते ही नहीं हैं। और ये देखो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, और मैं जा रही हूँ रोटी सेकूँगी। वैसे मेरा खाने का मन तो नहीं कर रहा है, और इतनी थकी हुई हूँ ना आज का पूरा दिन का थकान, लेकिन चलते हैं, सिर्फ रोटी ही सेकना है, सब्जी तो पड़ा है, तो ज़्यादा आलस नहीं करते हैं, रोटी वोटी सेकते हैं। चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं हमारे किचन में क्या पड़ा है दिन का और अभी का क्या बनाना है। तो ये देखो पूरा किचन आज अस्त व्यस्त हो रखा है, और इधर हमने चढ़ाया तवा, और तवा चिकना चिकना सा हो गया क्योंकि मैं उत्पम बना के और पानी से धो के रख के चली गई थी। इधर मैंने आटा लगाया है, पति देव ने दाल को छोंक दिया आते ही, और हमारे हस्बैंड थोड़े से एक्टिव रहते हैं। तो ये देखो सब्जी दिन की पड़ी थी, वो पत्ते वाली बनी थी, अरबी के पत्ते की सब्जी आज सासू माँ बनाई थी, और पति देव फ्राई किए थे, मम्मी और बेटा मिल के बनाए थे सब्जी। और इधर दूध बॉयल हो रखा था, तो इसको ढक देते हैं और हम सेकते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ। आधा ही सेक के मैं कह रही थी कि अब रहने देते हैं, आधे घंटे बाद बाकी सेकेंगे। मैं थक गई थी एकदम, लेकिन फिर जैसे तैसे करके सेकी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।